Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो मारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complaint level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। हम प्रथम अध्याय के अंत में जाकर के एक बहुत बड़े सिद्धांत को प्राप्त हुए थे। नवी मानश्च मौनम च सहितौ वसतः सदा, अर्थ अयम मानस्य विषयः यसौ मौनस्य तद्विदुः। मान और मौन ये दोनों साथ साथ कभी नहीं रह सकते, हमेशा अलग अलग रहते हैं। तो मान, अभिमान, अपमान, ये किसका विषय है? ये संसार का विषय है। और मौन यह अध्यात्म का विषय है। कितनी बड़ी बात कह दी। नवै मानश्च मौनंच वसतः सहितौ सदा, अयम मानस्य विषयः यसौ मौनस्य तद्विदुः। तो अब दो हमको है, अब इसमें चॉइस करना है। श्रीर ही मानार्थ संवासात सापी परिपंथिनी। और संसार में रहते हुए यदि हमको बहुत सफलता मिली और अनेक प्रकार की उपलब्धियां हुई, तो संसार में उपलब्धियां, सफलता, ये भी हमको अध्यात्म के मार्ग से भटकाते हैं इधर उधर। इतनी बड़ी बात है। तो श्रीर ही मानार्थ संवासात सापी सा चापी परिपंथिनी। परिपंथिनी माने लुटेरा। और ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीर ही। और यह जो श्री माने धन दौलत, वह जो धन दौलत है जो हमको परमात्मा में लगाती है, परमात्मा के साथ रखती है, सुदुर्लभा, बड़ी कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हमारा मुंह बंद नहीं होता। बोलना 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 अखंड चलते रहता है। और यह जो मौन है, मौन ही हमको अपने पास ले जाता है। इसीलिए मौन ही परमात्मा है। विषय, विषय को देख करके रिएक्शन, शब्द, शब्द की उत्पत्ति मन से, और मन है चेतना की अभिव्यक्ति, और चेतना निकलती है चैतन्य से। अब यदि हम विषयों को देख करके बकबक करते रहे नॉन स्टॉप, कम बोलो बाबा, कम बोलो, बहुत ही अनावश्यक बोलते रहे,
जब हम कहते हैं तो ये माताओं को गुस्सा आता है, लेकिन सत्य यही है। दो चार महामाया इकट्ठी हो गई कि कौ 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 कौ, शांत नहीं। तो उससे होता क्या है कि हम अपने मन के स्तर से नीचे गिर जाते हैं शब्दों में, और यदि कोई नहीं बोलने के लिए तो अपने आप से खुसर 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 चलता रहता है। इसीलिए ब्राह्मी श्री माने परमात्मा तत्व की जो उपलब्धि है सुदुर्लभा, कठिन है। इसलिए कठिन है कि हम मौन नहीं रख सकते। और ये भी हमने आपको कई बार बताया है, मौन यह वाणी की साधना नहीं है, यह मन की साधना है। आपका मन यदि शांत है तो आपको बोलने की इच्छा ही नहीं होती, और जो अपने अंदर में ही अशांत है वो नॉन स्टॉप कॉक 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 करता रहेगा। देखो, तो ब्राह्मी सुदुर्लभाशी ही प्रज्ञाहीन क्षत्रिय, और जो प्रज्ञाहीन है, जो अध्यात्म में नहीं चलते, उसके लिए बड़ी कठिन है। ये बताने के पश्चात अब द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। धृतराष्ट्र उवाच कस्यैष मौनः कतरन्नु मौनं प्रब्रूहि विद्वन् इह मौन भावं मौनेन विद्वान् उपयाति मौनं कथम मुने मौनमिहाचरन्ति। धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भगवान बताइए, ये मौन किसको होता है? कस्यैष मौनः, उसके बाद कतरुण्ड मौनम, और यह जो मौन है ये किस प्रकार का होता है? आगे कहते हैं, ये बताइए कि ये मौन का स्वरूप क्या है, और ये भी बताइए कि यह मौन क्या केवल वाणी का ही है कि कुछ और है? और जो मुनि लोग होते हैं, जो मुनि लोग होते हैं, ये पीपल, ये जो लोग हैं, ये मौन में कैसे रहते हैं? देखो मौन पर कितना चिंतन है। मौन पर बोल रहे, बोलने वाले सन सुजात नहीं है, धृतराष्ट्र है, अंधा है ना। तो सन सुजात उवाच यतो न वेदा मनसा सही अनुप्रविशन्ति ततस्स मौनम यत्रोत्थितो वेद शब्द तथायम सतन्मयत्वेन विभाति राजन। हे राजन, देखो यह जो मौन है ये यह मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता। देखो, न मनसा, ये मन के द्वारा ग्रहण नहीं होता, बल्कि ये केवल वेदों में ही प्राप्त होता है। और यह मौन क्या है? अपना स्वरूप है। तो यदि हमको अपने स्वरूप को माने मौन को पहचानना है तो हमको शास्त्रों का अध्ययन करना है, सत्संग सुनना है। अच्छा, इसीलिए द वास्तविक अर्थ ऑफ द मौन इज दिस, not only silence, but we are abiding in our own self, जहां एकमेवाद्वितीय। और यह शब्दों के द्वारा बताया जाता है कि यह तत्व शब्दों के परे है। कितनी बढ़िया बात है, देखो। इसीलिए मौन का तात्पर्य अपना स्वरूप। इसको हमने आपको अनेक प्रकार से बताया है। जो अभाव में होता है वो तत्व है, वो हमारा स्वरूप है। शब्द भावात्मक है, शब्द का अभाव अभावात्मक है। शब्द को हम प्रकाशित करते हैं,
शब्द के अभाव को भी प्रकाशित करते हैं। शब्द आते जाते हैं और शब्द का अभाव स्थिर है। और इसीलिए जो व्यक्ति मौन में रहता है वो अपने स्वरूप में निष्ठावान है। सतन्मयेन विभाति राजन, तो हम उसी तत्व में निष्ठावान हो जाते हैं। रुचो यजुंषि, फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं, रुचो यजुंषि अधीतेय सामवेदम च यो द्विजः पापानि कुर्वन् पापेन लिप्यते न स लिप्यते वा। फिर धृतराष्ट्र पूछते हैं कि जो ब्राह्मण लोग वेदों का अध्ययन इत्यादि करते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, और उसके कारण क्या उन्होंने पाप किया तो पाप के द्वारा वह प्रभावित होते हैं या नहीं होते? मनुष्य कैसा अपने आप को धोखा देना चाहता है। हम दुष्कर्म तो करेंगे लेकिन हमने वेदों का अध्ययन किया तो क्या? तो क्या ऐसे जो लोग हैं वो पाप के द्वारा प्रभावित होते हैं या नहीं होते? नैनम सामान्य रुचो वापी यजुंषी च विचक्षण त्रायन्ते कर्मणा पापा न मिथ्या ब्रवीम्यहम। मैं तुमको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच सच बताता हूँ। देखो, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो ना, विचक्षण, विचक्षण माने बड़े इंटेलिजेंट हो, तो इसीलिए मैं तुमको सच बताऊंगा कि आप चाहे कितना भी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इसका आप पाठ करें, अध्ययन करें, पाप का फल होगा ही। कुल्लम कुल्ला है। ऐसे नहीं कि हमने ये किया कोई बात नहीं, हम जप कर लेते हैं पाप खत्म। हाँ हाँ, ऐसा नहीं होगा, उसका फल मिलेगा। नहीं तो व्यक्ति कोई ना कोई एक पश्चाताप करो, फिर पश्चाताप से कुछ नहीं होगा, पाप मिलेगा, पाप का फल मिलेगा। इसीलिए मैं तुमको सच बताता हूँ, तो ये हम अपने दिमाग से निकाल डाले कि हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पहले बुरा किया था, तो उसको भुगतो। देयर इज नो ऑप्शन, पाप का या पुण्य का फल होगा ही। अब दो फल है, एक पाप का है, दूसरा पुण्य का है। तो हमने पुण्य किया और समझो पुण्य करने के बाद हमने सोचा कि अब मुझे उस पुण्य के फल के प्रभाव से मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत रत्न देने के लिए कहा कि तुम आ जाओ। मैं तो सत्संग में बिजी हूँ, तो मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं तो नहीं जा सकता। तो मैंने डॉक्टर गणेश कोतवाल को बता दिया, भाई तुम जाके ले आओ यार। डॉक्टर को खुश, मैं जाऊँगा वहाँ, लेके आए। फिर उनको पता चला कि मैं बहुत चोर डकैत हूँ, काफियों को मैंने मारा है, और इसीलिए फिर कोर्ट ने मुझे बता दिया कि हैंग हिम अप टू डेथ, इसको फांसी की सजा हो जाए। फिर मैं बिजी था। अच्छा कहना गणेश देखो, सत्कर्म के फल को तो आप त्याग सकते हो, दुष्कर्म के फल को आप नहीं त्याग सकते। हम अपने आप को धोखा देते हैं सबसे ज्यादा दुनिया में। न छंदांसी वृजीनान तारयन्ति मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंता इव जातपक्षा छंदासेनम प्रजहन्त्य अंतकाले। कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति झूठ मूठ के हिपोक्रिट्स होते हैं, उनको ये कितना भी अध्ययन करे वेदों का इत्यादि, इसके द्वारा वो अपने पाप से मुक्त नहीं होते। ये तो ऐसा ही है कि कोई पक्षी है और अपने पंख उसके बड़े हो गए हैं और इसीलिए वो अपने वहां रहेगा नहीं, वो तो निकलेगा ही बाहर, क्योंकि पंख हो गए। इसी प्रकार से पाप के फल के पंख जब हो जाते हैं तो उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए ये हमारे मन से कल्पना निकाल डाले कि हमने यदि वेदों का अध्ययन किया है
तो मृत्यु से या पाप से हम बचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। न चेद वा वेद विदम त्रातु शक्ता विचक्षण अथ कस्मात् प्रलापोयम ब्राह्मणानाम सनातनः। अब ये प्रश्न पूछते हैं। देखो, यदि ये ठीक है जो आप कहते हैं, यदि ये सत्य है, तो ये बताइए भगवान कि ये वेदों को आप अध्ययन करने वाले ऐसा क्यों बताते हैं कि वेद हमको सभी चीजों से मुक्त कर देते हैं। तो ये इनका जो वाक्य है, कस्मात् प्रलापोयम, प्रलाप माने बकवास, तो ये इनकी बकवास है ब्राह्मणों की कि वेदों का अभ्यास करने से सब कुछ ठीक हो जाता है, पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। तो सनसुजाति कहते, तस्यैव नामादि विशेष रूपैः इदं जगत् भाति महानुभाव निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदाः तद्विश्व वैरूप्यम उदाहरन्ति। इसका उत्तर बड़ा सुंदर देते कि देखो, ये संपूर्ण विश्व जो है ना, ये सभी का सभी क्या है, नाम रूपात्मक। इसीलिए नामादि विशेष रूप ही इदम जगत भाति। ये संपूर्ण विश्व जो है, नाम रूप की विविधता, यही विश्व है। अब ये सिद्धांत ठीक से समझ लेना है। अस्ति भाति प्रिय नाम रूप इति पंच अंशकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततो द्वयम। अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद, यह ब्रह्म है, और नाम रूप यह जगत है। तस्यैव नाम, तस्यैव माने ब्रह्म का ही, इस परमात्मा को ही नाम रूप देकर के जगत निर्माण हो गया। सुवर्ण को ही नाम रूप दे करके आभूषण निर्माण हो गए। कोई ऐसा कहते हैं क्या, यार तुमने नाक में सोना लटकाया है क्या? सोना नहीं लटकाया, नोज रिंग। देखो, इसीलिए यह नाम रूपात्मक जगत वास्तविक देखा जाए तो परमात्मा ही है। लेकिन होता क्या है, हम इस नाम रूप में इतने आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं कि उसके पीछे का जो तत्व है वही हम भूल जाते हैं। इसीलिए तस्यैव नामादि विशेष रूप ही इदम जगत भाति महानुभाव। हे महानुभाव धृतराष्ट्र महाराज, ये संपूर्ण विश्व परमात्मा ही है। निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदाः, तो वेदों का तात्पर्य यही है कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा है। अब ध्यान से सुनो आप, यदि हमने किसी में कुछ श्रेष्ठ वस्तु की कल्पना करी तो उसके प्रति हम अपने आप झुक जाते हैं। देखो, पत्थरों के मंदिर होते हैं। जैसे हम रिसेंटली गए थे गुरुवायूर केरला में, तो चारों तरफ पत्थर के सब पत्थर है, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे आप गर्भगृह, वो भी पत्थर का बना है, और उसमें जो विग्रह है भगवान कृष्ण का, वो भी पत्थर का है, सब काला ही काला है। अंदर में दीपक नहीं, माने बिजली का लाइट नहीं होता, वो भी केवल वो घी का वही दीपक चलता है वहाँ, सब काला काला। तो दिखता तो सब एक जैसा ही है, लेकिन बीच में भगवान कृष्ण का विग्रह है। तो जहां हमने वो कल्पना करी यहाँ भगवान कृष्ण का विग्रह है, तो अपने आप आदर का भाव मन में आ जाता है। इसी प्रकार से वेदों का तात्पर्य ये है कि जो भी तुमको जगत में नाम रूपात्मक है, वो केवल परमात्मा ही है। यदि ये भाव तुम्हारे दिमाग में आ गया, तब हमने ये जगत को लेकर के पाप कर्म नहीं करेंगे। पाप कर्म करने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उसमें भोग भाव किया है। ईशावास्य की पहली श्रुति जो है वो यही कहती है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। जो संपूर्ण विश्व परमात्मा से ओतप्रोत है। यदि हमने परमात्मा से ओतप्रोत इस विश्व को देखा उस दृष्टि से, तो विश्व के प्रति भोग वृत्ति अपने आप शांत हो जाएगी। ये तात्पर्य है। तस्यैष नामादि विशेष रूप ही इदम जगत भाति महानुभाव निर्दिश्य सम्यक प्रवदन्ति वेदाः तद विश्व रूप्यम उदाहरन्ति।
और इसीलिए जितने भी साधु संत हैं जिन्होंने वेदों पर चिंतन किया है वो यही बताते हैं कि यह जो जगत है जिसमें हम भी आ गए ये सभी का सभी केवल प्रतीत होता है हमसे अलग रूप में, लेकिन वेदों का अध्ययन करने का तात्पर्य वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या, ये 15वें अध्याय का 15वां श्लोक और आखिरी पंक्ति यही सबका निचोड़ है। सर्वै ही वेदै ही अहम एव वेद्या। आप कोई भी विषय ले लो, जगत क्या है, जीव क्या है, साधना क्या है, भगवान क्या है, भगवान के दर्शन क्या है, गॉड रियलाइजेशन क्या है, जीवन में कृतकृत्यता क्या है, ये सब का निचोड़ इतना ही है, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्या। जगत में सभी वेदों के द्वारा जानने योग्य यदि कुछ है तो अपने आप को पहचान। प्रवदन्ति वेदाः तद विश्वैक रूप्यम उदाहरन्ति। तो वेदों का तात्पर्य इसी में है कि ये संपूर्ण विश्व परमात्मा है। तो जहां विश्व को परमात्मा के रूप में ग्रहण किया तो भोग वृत्ति, पाप वृत्ति, अधर्म वृत्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। हम देखो, आप लोग अपने घरों में कभी कभी भगवान को भोग चढ़ाते होंगे, कभी कभी। तो उस दिन ऐसा कहते हैं कि हम अपने आप को, वो जो फ्रिज में कल का जो आधा रखा था ना सैंडविच, वो डब्बू ने खा के छोड़ा था, उसी का भोग लगा दो। नहीं, इसी प्रकार से यदि हम इस संपूर्ण विश्व को परमात्मा के रूप में देखेंगे तो हम में परिवर्तन होगा। तदर्थ मुक्तम तप इदम इतदिज्या ताभ्याम असौ पुण्यमुपैति विद्वान पुण्येन पापम विनहन्त्य पश्चात स जायते ज्ञान विदीप विदीपितात्मा। तदर्थम उक्तम तप एतदिज्या ताभ्याम असौ पुण्यमुपैति विद्वान। तो वेदों का तात्पर्य केवल इसीलिए है कि संपूर्ण परमात्मा ही है, और इसके लिए इस परमात्मा को पहचानने के लिए तपस बताया है, यज्ञ बताए हैं, तपस्या करो, यज्ञ करो, और इसके द्वारा तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। और इसके लिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो अपने पुण्य किसको कहते हैं? पुण्य माने वो जहां हम अपने मन से परेशान नहीं होते। ये हम आपको जो परिभाषा दे रहे हैं ना, पुस्तकों की नहीं है, अपने अंदर झांक के देखो। जो व्यक्ति अपने मन से परेशान है वो पापी है। इसीलिए शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो पिताजी को क्या कहते हैं? पापा। अनेक वचने पापा पापो पापा। देखो संतो, तो ज्ञानेन च आत्मानम उपैति विद्वान। तो इस अच्छा, तो ये जो वेद हमको बताते हैं तपस्या, यज्ञ इत्यादि, ये इसलिए कि हम अपने स्वरूप को पहचाने। तो पुण्य का तात्पर्य हमारा मन प्रसन्न रहता है, दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। ऐसा शुद्ध प्रसन्न मन जो है वही तत्व का अनुसंधान करने के लिए सक्षम होता है। इसी को कहते हैं पुण्य। और इसके द्वारा यह व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करके अपने स्वरूप को पहचान लेता है। इसीलिए ज्ञानेन चात्मान उपैति विद्वान न च अन्यथा वर्ग फलानुकांक्षी ही अस्मिन् कृतम तत्परिगृह्य सर्वम अमुत्र भुंक्ते पुनरेति मार्गम। तो ज्ञानेन च आत्मानम उपैति विद्वान, तो जो ज्ञानी पुरुष है इसी ज्ञान के द्वारा ही अपने स्वरूप को पहचानता है। जिसने अपने आप को पहचान लिया है उसको और किसी को जानने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, मुंडकोपनिषद में मंत्र आता है, कथन्नु भगवन सर्वविदम विज्ञातम भवति। तो वहां उपदेश करते हैं, द्वे विद्ये वेदितव्ये
परा चैवा परा च तत्र अपरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद शिक्षा कल्प व्याकरण ज्योतिषम निरुक्तम छंदमिति। ये वेद और वेदांक ये अपर विद्या है, संसार की विद्या है। और परा विद्या क्या है? परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है कि जिसके द्वारा हम अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ कहते हैं कि ज्ञानेन आत्मान उपैति विद्वान न च अन्यथा वर्ग फलानुकांक्षी। यदि हमने तपस्या करी, वेदों में जो बताए हैं कर्मकांड वो किए, और उसके द्वारा ये कल्पना करते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाए, ब्रह्मलोक में चले जाए, तो उनको यह ज्ञान प्राप्त नहीं होता। अस्मिन् कृतम तत् परिगृह्य सर्वम। तो यहाँ उन्होंने जितने पुण्य कर्म किए, वेदों का अध्ययन किया, कर्म कांड किया, उपासना की, तो ये सभी का सभी उनको उस जगत में उस लोक में जाकर के मिलता है। और पुनरेति मार्गम, और फिर क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, फिर वापस आ जाते हैं। अब देखो, दोनों की तपस्या साधना उतनी ही है, लेकिन एक जो कुछ कर रहा है मुझे वो मिलना चाहिए, दूसरा कर रहा है टाइम पास के लिए। इतना फर्क है। देखो, ये भी बात स्पष्ट समझ लेनी है। हमारे जीवन में यदि अध्यात्म में हमको आगे बढ़ना है तो उसका लक्षण क्या है? कम से कम इच्छा, किसी भी चीज को लेकर के। और इच्छा के अनेक रूप है। एक रूप जिसको हम पकड़ नहीं पाते, वो रूप है दुराग्रह। भी यहाँ जो हम लोग खाना खाते हैं ना, वहाँ जो लड़का है वो मुझे देता है खाना, वैसे मैं अपने हाथ से लेता हूँ, मैं ठीक है तू दे दे कोई बात नहीं। उसको कहो इतना दे दो बस और मत देना, उतना एकदम रुक जाता है। ये माताएं होगी तो नहीं, अभी नहीं नहीं और 36 लड्डू लो। इच्छा का तात्पर्य ये दुराग्रह है। हर चीज में अपनी मनवाना, इसी के कारण मनुष्य जिद्दी बनता है। बाकी कोई भी ग्रह आपको तकलीफ नहीं करेंगे, शनि मंगल बुध गुरु, ये दुराग्रह सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखो, तो फिर अन्यथा वर्ग फलानुकांक्षी, फिर वहां जाएंगे। और अस्मिन् कृतम तत् परिगृह्य सर्वम, तो यहाँ जितना किया है उसका फल वहां मिलेगा। और अमूत्र भूंगते पुनरेति मार्गम, वहां जाकर के भोगेंगे और फिर यहाँ वापस आ जाएंगे। अस्मिन् लोके तपस्तप्तम फलम अन्यत्र भुज्यते ब्राह्मणानां तपस्सद्धर्म येषां तावद एव तत। इसीलिए जितने भी हम तपस्या इत्यादि करते हैं, इसी जगत में उसका फल हमको मिलता है या दूसरे जगत में, यही बात सबके लिए सामान्य है। यदि हम जो करेंगे, हमको किसी अन्य जगत की, अन्य लोग की अपेक्षा नहीं है, हमको यही उसका फल मिलेगा। और क्या फल है? हमारा अंतःकरण कामनाओं से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। उसके लिए हमने जो बताया, इससे बड़ी साधना और कुछ नहीं है। कौन सी साधना है? लाइफ इज ए टाइम पास। हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े 30 मार्क का है। ज्ञान यज्ञ, हमको कई ज्ञानी लोग बताते हैं, स्वामी जी आप ये रिट्रीट क्यों लिखते हैं, आध्यात्मिक शिविर क्यों नहीं लिखते? हमने कहा मैं जब वो कहूंगा तो मेरे दांत निकल आएंगे। नहीं नहीं रक्षति डुक्रुंग करने, शब्दों में ही फंसे हैं। देखो महाराज, हम में कोई विशेषता नहीं चाहिए। कई लोगों का होता है, हम कहाँ थे, वॉशिंगटन में थे और सत्संग हो गया। और अमेरिका के सत्संग मालूम है कैसे होते? वहां लिखते हैं कि सत्संग के बाद डिनर मिलेगा, तो लोग डिनर के लिए आते हैं, सत्संग बाय प्रोडक्ट है। तो हमारा सत्संग हो गया, काफी पब्लिक आ गई थी और हम खड़े थे। हमने कहा जरा भीड़ भाड़ होने दो, खर बाद में खाएंगे। वहाँ एक सज्जन आए कर्नाटक के, कर्नाटक माने नाटक करने वाले, एक आए वहाँ।
आकर से उन्होंने हमसे संस्कृत में बोलना शुरू कर दिया और हम उत्तर अंग्रेजी में दे रहे। तो कहते हैं कि आप संस्कृत में क्यों नहीं बोलते? मैंने मुझे आता ही नहीं। बोले फिर आप उत्तर कैसे दे रहे अंग्रेजी में? अंग्रेजी आता है इसमें। लेकिन आपको संस्कृत बोलने में क्या होता है? हमने कहा पेट में गड़बड़ होती है। फ्रस्ट्रेट हो गए वो। अब वो लिमिट पहुंच गए फ्रस्ट्रेशन की। फिर मैंने कहा कि महात्मा जी ये बताओ, हम सब लोग खड़े हैं यहाँ, ऐसा बोलना चाहिए जब सब होते हैं तो सबको समझ में आए। आप संस्कृत में बोलो, मैं उत्तर संस्कृत में दूंगा, बाकी लोग टुकुर टुकुर देखते रहेंगे हमारे तरफ। क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? आप संस्कृत बोल सकते हो, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हम भारतवर्ष के रहने वाले केवल संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। क्या सिद्ध करना चाहते हो? अपने आप को विशेष ना बनावे। आदमी कहाँ फंसता है देखो महाराज। अध्यात्म में रहना है ना, इन सब नाटकों से बाहर निकलना है। तो अस्मिन् लोके तपस्तप्तम फलम अन्यत्र भुंजते ब्राह्मणा नाम तप श्रुद्धम एशाम तावदैव तत्। इसीलिए इस जगत में आप जितनी तपस्या करो, जो कर्म करो, इसका आपको दूसरे जगत में फल मिलेगा। यही सबके लिए होता है। लेकिन जितनी हम तपस्या इत्यादि करते हैं, उस तपस्या का फल यदि अंतःकरण की शुद्धि हो, यदि तपस्या या उपासना का फल मन एकाग्र हो जाए, तो ऐसा शुद्ध एकाग्र मन ही आत्मचिंतन में, तत्व चिंतन में लायक होता है। तो फिर कर्म किस लिए करना है? पहली बात टाइम पास करने के लिए, दूसरी बात हेल्दी रहने के लिए। ऐसा करते करते व्यक्ति फिर सूक्ष्मता से जगत में रहेगा, लेकिन जगत में फंसेगा नहीं। फिर महाराज प्रश्न पूछते हैं, कथम समृद्धाम अत्यर्थम तपो भवति केवलम सन सुजात तद्ब्रूहि कथम विद्यामहम प्रभो। हे सन सुजात जी, हमको बताइए कि किस प्रकार की तपस्या जो है वो हमको परमात्मा को प्राप्त कराती है। कथम समुद्धरति अर्थम तपः भवति केवलम। तो ऐसी कौन सी तपस्या है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा को केवल माने। परमात्मा हम कहा बिहार में, यूपी में थे और एक सज्जन हमको मिलने आए। बोले स्वामी जी, हम आपको केवल पर देखते हैं तो हमने आपका नाम केवलानंद रख दिया। तो वो केवलानंद नहीं, केवलानंद है, लेकिन बंगाल में वो का ब हो जाता है। तो केवल माने जहां सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित वस्तु केवल। केवल माने जहां जीव जगत ईश्वर इनको लेकर के भेद नहीं है, वह केवल तत्व। तो ऐसे केवल तत्व को प्राप्त करने की कौन सी तपस्या है? तपस्या तो सभी करते हैं। अपने जितने पॉलिटिशियन लोग हैं, देखो उनकी तपस्या कम है क्या? हमको लगता है यहाँ से उनकी तपस्या देखो, सब गाली देते फिर भी हंसते रहते। हमको हमारे पत्नी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तो हम दुखी हो जाते। स्वीकार करो। ऐसे स्वीकार करे, बोला इसी के कारण तुमसे शादी करी। समझदार होता तो करता क्या, फिर वो भूलाती। टाइम पास, बैलेंस हो जाएगा। कथम समुद्धरम अत्यर्थम तपो भवति केवलम सनत सुजात तद्ब्रूहि कथम विद्यामहम प्रभो। तो मुझे बताइए कि ये मैं कैसे जानूं कि मैं जो तपस्या कर रहा हूं वो तपस्या मुझे परमात्मा को प्राप्त कराएगी या नहीं। कितनी बड़ी बात है। हमको बताते हैं जब करो, और अपना करे जा रहे हैं राम 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 राम। करने वाले को भी पता नहीं, जिसने बोला उसको भी पता नहीं। और फिर प्रश्न के बाद प्रश्न आते। एक ने मुझे बम्बई में पूछा था, स्वामी जी
हमको बताया था जप करो, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। अब मैंने ये जब बचपन से किया, अब मैं बोर हो गई, कुछ होता ही नहीं। अरे किसको? कृष्ण को। अब मैं क्या करूं? अरे बंद कर दो। बंद करने से पाप लगेगा क्या? हाँ, भगवान को पाप लगेगा, तुमको नहीं लगेगा। देखो, आध्यात्मिक साधना डर डर के नहीं होती, समझदारी से होती है। नहीं तो जो व्यक्ति डर के जीता है वो साधक नहीं है। तो यदि हमारा प्रभु पर संपूर्ण विश्वास है, श्रद्धा है, तो मन में कभी भी ये डाउट नहीं आएगा कि हमने ये पूजा करनी थी, आज नहीं कर पाए, अब क्या होगा। भगवान भूखे रहेंगे, तुम शांत रहो। इसीलिए हमको ये बताइए कि ऐसी कौन सी तपस्या है जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़ने के पहले हम आपको एक दो बता देते। एक वो तपस्या जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। पहली तपस्या, किसी पर भी वस्तु व्यक्ति पर परावलंबन समाप्त हो जाए। ये जो गृहस्थाश्रम के बाद वानप्रस्थाश्रम जो आता है ना, उसका तात्पर्य आपको बताते हैं। एक बार हम लोग गए थे केदारनाथ, बहुत पुरानी बात, और 2 बस लोड गए, लेकर के गए थे। सभी प्रकार के ब्रांड थे उसमें। तो सब दर्शन वर्शन हो गया। फिर हमने कहा देखो, जो 60 और 60 प्लस है ऐसे कपल अलग हो जाओ। तो 3-4 कपल हो गया। तो हम मंदिर के पीछे गए, वहाँ तो फूलों का चक्कर ही नहीं है। तो एक माला बड़ी मुश्किल से मिली, हमने इसको रिसाइकल करेंगे। तो हमने लगा ये आ जाओ, ये तुम्हारी दूसरी शादी है। फिर हमने कहा तुमने शादी में पहले क्या, किसने माला चढ़ाई थी? तो लड़की लड़के को माला चढ़ाती है। हाँ, अब ये शादी में लड़का पहले लड़की को शादी माला चढ़ाएगा। इसका क्या अर्थ हो गया स्वामी जी? इसका अर्थ ये है, आज तक तुमने इनकी सेवा करी, अब ये तुम्हारी सेवा करेंगे। एकदम नमस्कार से देखो कितने परावलंबी रहते हैं हम, कितने परावलंबी, हर चीज के लिए। पता ही नहीं वो टूथब्रश कहाँ है, टूथपेस्ट कहाँ है, दांत कहाँ है, क्योंकि ये डेंचर भी कहीं रख देते, भूल जाते हैं। आप इसको जरा देखो, दुनिया में जब शादी होती है तो उस समय स्त्री अबला होती है, नाजुक होती है, सबला नहीं होती, और पुरुष सबल होता है, शारीरिक। और धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, उसमें स्त्री प्रबल हो जाती है, और जो पुरुष है ये एकदम ढीला ढीला हो जाता है। यहां तक के कि उसको आत्मविश्वास नाम की चीज रहती ही नहीं। हर चीज के लिए हम लोग वहां जाएंगे क्या, कोई जरूरत नहीं जाने की, ठीक है। देखो, बुढ़ापे में देखो महाराज, बुढ़ापे की जो पत्नी है ना, पति के साथ प्यार से बात नहीं करती। ए जी, आओ जी, कुछ नहीं, ए जी कहती है। ए जी का अर्थ मालूम है ना आपको? ए गधे। अब सबके सामने कैसे कहे, इसीलिए ए जी, उसको भी पता है, इसको भी पता है। तो कौन सी तपस्या है कि जिसके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते? पहली, परावलंबन को त्याग दे, और दूसरी महत्व की तपस्या आत्मविश्वास को जागृत करे। आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए अपने ज्ञान का आदर करें। हम अपने ही ज्ञान का आदर नहीं करते, इसीलिए आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। ज्ञान क्या है? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज is the way to be healthy, wealthy and wise. और क्रिया क्या है? late to bed and late to rise is the way to be unhealthy and otherwise. और फिर
नहीं, सुबह मेरे से नहीं उठना हो सकता। आई कैन नॉट। पशु पक्षी उठते हैं जल्दी, तुम आदमी हो। देखो, ये न होने का कारण आत्मविश्वास की कमी है। देखो, सुबह जल्दी उठा करके वेदों को, शास्त्रों को क्या मिलने वाला है? उसमें अपना ही भलाई है। आप करके देखो महाराज, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक के यदि आप 3 घंटे अपने में रखो, उस समय आप चाहो नहा लो, धो लो, कपड़े धो लो, पूजा करो, पोथी करो, जप करो, पढ़ाई करो, अध्ययन करो, लिखो। दैट इज योर टाइम, बेस्ट टाइम ऑफ द डे। इसके बारे में हम आपको एक और चीज बताते हैं। हम बद्रीनाथ में थे और वहाँ एक बंगाली बाबा थे, उनके साथ हम रहते थे। उन्होंने मुझे ये बताई, वो कुंडलिनी मार्ग वाले थे और हम अपने गप मार्ग वाले। तो हम उनके पास जाके बैठते थे। सुबह वो, स्वामी जी आप सुबह आया करो। बोले, ठीक है। उनका आसन विसन, वो जो मनुष्य का चित्र है ना, उसमें वो जो बटन लगाए रहते यहाँ से यहाँ तक के, चक्र जो है ना वो बटन ही है, 7 चक्र। तो वो सामने रख करके बैठते थे और हम अपने बगल में बैठे। उन्होंने कहा, बंगाली थे, बड़े मस्त बोलते थे उनकी बंगाली भाषा में, कि आप जब मेरे साथ बैठते हो ना, तो मेरा ध्यान एकदम लग जाता है। नहीं तो मुझे 2-2 4-4 दिन में कुछ नहीं, मैं बड़ा गुस्सा करता हूँ। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वामी जी, सुबह सुबह उठ के क्यों ध्यान करना चाहिए? हमने कहा, नींद नहीं आती इसलिए ध्यान करना चाहिए। बोले नहीं, आपको पता नहीं, मुझे बताओ। बोले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो भी साधक धारणा, ध्यान, अभ्यास, सत्संग या चिंतन करता है, तो सभी सिद्ध महात्मा संपूर्ण विश्व को भ्रमण करके ऐसे ऐसे जो साधक है उनको जाकर उन पर कृपा करते हैं। इसके कारण उसकी साधना जल्दी बढ़ती है। देखो, जब सब दुनिया सोती है तब प्रभु जगते हैं। इसीलिए अपने आत्मविश्वास को जागृत करो। तो ये 2 बातें हैं जिसके द्वारा हम अपने माध्यम से प्रभु को प्रकट कर सकते हैं। तो सनत सुजात कहते हैं, निष्कल्मषम तपस्वेतत् केवलम परिचक्षते, एतत् समृद्धमत्यर्थम तपो भवति नान्यथा। देखो, सबसे सूक्ष्म और उच्च यदि कोई तपस्या हो तो वो यही है कि हम शुद्ध और जो एकमेवा द्वितीय तत्व है उसी के प्रति समर्पित हो जाए। हमको और कुछ नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी तपस्या है। हम जो भी कर रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर कैसे करें? टाइम पास। यदि टाइम पास का सिद्धांत नहीं लेंगे तो फिर इतना क्यों करें हम, हमको क्या मिलेगा? जब तक के दिमाग में ये कीड़ा है ना कि हमको क्या मिलेगा, तब तक के हमने अध्यात्म में प्रवेश नहीं किया है। कुछ नहीं मिलने वाला। केवल अपने अनुभूतियों से सीखो, हमारे कहने से नहीं। हम सोते हैं तो हमको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। फिर भी सोने के लिए कितने परेशान होते हैं। क्या मिलता है सोने में? वहां ना धन है, ना दौलत है, ना आदर है, ना डिग्री है, ना भारत रत्न है, कुछ भी नहीं है। लेकिन सोने के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि त्यागे नय के अमृतत्व मानसो। और ये तो सोने का दूसरे अनुभव ले लो। कोई व्यक्ति समझो कुछ व्यसनी है, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, अनेक साल तक पीता रहेगा और एक आध दिन कुछ तो भी हो जाता है और सिगरेट पीने छोड़ दिया। अब देखो, वो 50 लोगों को जाकर बताएगा, डू यू नो आई हैव गिवन अप स्मोकिंग। एक सज्जन ने मुझे कहा था। हमने, इसमें क्या खास बात है, हमने कोई पिया ही नहीं। बोले फिर आपको क्या मालूम है? हमने 60 साल तक सिगरेट पी है, अब छोड़ दी। तो त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु। आप करके देखो कितना आत्मसम्मान जागृत हो जाता है। समझो,
तपस्या का ये तात्पर्य है। समझो आपको मीठा बहुत अच्छा लगता है, तो 1 महीने के लिए मीठा मत खाओ। उस महीने में पूरे दुनिया की मिठाई आ जाएगी आपके सामने। तो ये अम, कलकत्ते का स्पेशली आया हुआ रसगुल्ला है, लेकिन मैंने मिठाई खाना बंद कर दिया है। ऐसा करना, फ्रिज में रख देना। देखो महाराज, जो व्यक्ति अपने ज्ञान का अपने जीवन में आदर नहीं करता, उसके ज्ञान का अन्य लोग कैसा आदर करेंगे? हमारे बच्चे हमारी बात क्यों नहीं मानते? क्योंकि हमारे शब्दों में अर्थ नहीं होता। और वही बात साधु संत कहते हैं तो बच्चे मानते हैं, क्यों? कि उनके शब्दों में अर्थ निहित होता है। हमारे शब्द केवल आवाज मात्र है, अर्थहीन है। इसीलिए निष्कल्मषम तपस्वेतत् केवलम परिचक्षते, हमारा जो तपस्या का स्वरूप है ये शुद्ध, एकदम, उसमें कोई भी गंदगी नहीं। और एतत् सर्वम समृद्ध्यर्थम तपो भवति नान्यथा, इसीलिए जो हम तपस्या करते हैं वो केवल तत्व के सिवा हमको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए। और धीरे 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 अंतःकरण से इच्छा खत्म हो जाती है। ध्यान से सुनना, अंतःकरण से इच्छा को निकालने के लिए परमात्मा के प्राप्ति की इच्छा। पैर में काटा गया तो कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा लिया और उस पहले कांटे को दूसरे कांटे से निकाल दिया। फिर दूसरे कांटे की पूजा करेंगे, उसको भी फेंक देंगे। इसी प्रकार से देखो, दुनिया की इच्छा का त्याग करने के लिए प्रभु के पाने की इच्छा, और जब वो इच्छा पूरी समाप्त हो जाती है तो ये भगवान के प्राप्ति की इच्छा भी खत्म हो जाती है। भूख लगी है तो खाने की इच्छा, पेट भर गया तो फिर खाने की इच्छा भी खत्म हो गई। इसीलिए सबसे बड़ी तपस्या यही है कि हमको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए, केवलम परिचक्षते। उसी क्षण सभी इच्छाएं हमेशा के लिए मिट जाती है। तैत्तिरीयोपनिषद का जो मंत्र है बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म मंत्र है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। जिसने अपने सच्चिदानंद स्वरूप को अपने हृदयाकाश में पहचान लिया है, उसके क्या लक्षण है? सर्वान कामान सह आपनोति, उसकी सभी कामनाएं एक ही झटके में खत्म हो गई। माने उसके मन में फिर कामना नहीं आ सकती। और इसीलिए यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रितः अथ मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। कामना के अभाव में जो है वो परमात्मा है। कामना क्या है? अपूर्णता। परमात्मा क्या है? परिपूर्णता। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। कितनी सहज है ये बातें। तो तपोमूलमिदं सर्वं यन्मां पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसः परम त्वम अमृतम आपनुयुः। तो तपोमूलम इदम सर्वम, ये बहुत महत्व का सिद्धांत है। स तपो तप्यत तपस्तप्त्वा इदगम सर्वम असृजत, उसने तपस्या करी, संपूर्ण जगत का निर्माण किया। तो तपस्या पूरे साधना का मूल है। देखो, परमात्मा ने भी तपस्या करी। अब देखो, हमारी और परमात्मा की तपस्या का क्या फर्क है? तपस्या क्या है?
परमात्मा एकमेवा द्वितीय, उसकी तपस्या क्या है? वो दो हो गया। हम दो में फंसे हैं, हमारी तपस्या क्या है? दो से मुक्त हो जाए। कितनी सिंपल बात है। तपो मूलमिदम सर्वम, जो भागवत महापुराण में कथा आती है, ब्रह्मा जी निकले, वो नारायण के नाभि कमल से ऊपर आए और उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ। इधर देखा तो एक गर्दन, एक चेहरा आ गया, उधर देखा एक चेहरा, इधर देख एक चेहरा आ गया, पीछे देखा एक, अरे क्या हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं कौन हूं। तो उनको दो शब्द सुनने को मिले। 16 21, 16 21 क्या है? फिर उन्होंने चिंतन शुरू किया। फिर अच्छा अच्छा, त और प, वर्णमाला के ये जो दो शब्द है ना, वर्ण, तप, तपस करो तपस करो। अब तपस्या करना माने क्या? फिर वो जिस डंठल से वो कमल खिला था, उसी डंठल के अंदर में घुस गए, वहां करोड़ों साल तक वो रहे, और फिर वहां से बाहर आए, उनको ज्ञान हो गया, और फिर उन्होंने ये सृष्टि का निर्माण किया। देखो, यह जो भाषा है ना, ये किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे को समझने की नहीं है, यह अत्यंत सूक्ष्म भाषा है। तो तपो मूलमिदम सर्वम, तो ब्रह्मा जी ने ये दुनिया तपस्या से निर्माण की है। यन्मान माम पृष्ठसी क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसा परम तु अमृतम आपनुयुः। इसीलिए सभी साधु संतों ने, ज्ञानियों ने तपस्या के द्वारा ही परमात्मा को प्राप्त किया है। यस्य ज्ञानमयम तपः, हमारा तपस्या क्या है कि ठीक है, हम उपवास करेंगे, तो अब रात को 12 बजे से रात को 1 बजे तक 1 घंटा रहोगे, हाँ उस समय हम सोते हैं नहीं तो खाते ही रहेंगे दिन भर। ये बहुत बड़ी तपस्या है महाराज, अपने खाने पर कंट्रोल रखो, हमेशा खाते समय इसका याद रखना, एक बार और खाना है यार दिन भर। लेकिन हम उल्टा है, खाते खा ही लो, पता नहीं मिलेगा कि नहीं। कंट्रोल करो, बहुत महत्व का है। तपो मूलमिदम सर्वम जन्माम पृच्छसि क्षत्रिय तपसा वेद विद्वांसा परम तत्वम आपनुयुः। तो सभी ज्ञानियों ने तपस्या के द्वारा ही परमात्मा को पहचान लिया है। फिर धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते, कलमशम तपसो ब्रूहि श्रुतम निष्कलमशम तपः सन सुजात ये नेदम विद्याम गुह्य सनातनम। हे सन सुजातीय जी महाराज, हमने सुना है, हमने सुना है, क्या सुना है? कि शुद्ध तपस्या के द्वारा ऐसा ऐसा प्राप्त होता है, आप ही ने बताया। तो फिर अब ये बताइए कि ऐसी वो तपस्या जिसमें कोई गलती ना हो, फ्लॉलेस, एकदम शुद्ध तपस्या क्या है और क्या होनी चाहिए, इसका जो सूक्ष्म तत्व है ये आप मुझे बताइए, ताकि मैं ये तपस्या करूं। जिंदगी भर तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज चली, इतने मौके आए थे, लेकिन इसने कभी सुना नहीं। देखो, पूरा महाभारत की जो कथा है ना, हम लोगों की कथा है। धृतराष्ट्र अपने बच्चों में फंसा था, गलत है तो गलत है, नहीं लेकिन वो मेरा बेटा है ना। महाभारत, सन सुजाता कहते हैं, अब शुद्ध तपस्या क्या है जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब यहां से दूसरा प्रसंग शुरू करते, क्या है शुद्ध
तथा नृशंसानि च सप्तराजन् ज्ञानादयो द्वादश चाततानां शास्त्रे गुणाये विदिता द्विजानाम। अब यहाँ 12 चीजें और 7 चीजें और 12 चीजें, इस प्रकार से शास्त्रों में ये गुण अपने जीवन में उतारना, इसको कहते हैं तपस्या। अब ये कौन से क्या है हम पढ़ेंगे, फिर इसको विस्तार से अगले सत्संग में देखेंगे। टाइम हो गया कि नहीं? अभी टाइम है, अभी टाइम है। वेरी गुड। क्रोध कामो लोभ मोहो विवित्सा कृपा सूया मान शोको स्पृहा च ईर्षा जुगुप्सा च महागुणेन सदा वर्जा द्वादशैते नरेण। मनुष्य ने ये 12 जो चीजें हैं, इसका हमको हमेशा त्याग करना चाहिए। वर्जा, सदा वर्जा। डू नॉट जस्टिफाई एनी वन ऑफ देम। कौन से है वो? क्रोध, गुस्सा। क्रोध का अर्थ क्या है? कम सुखम, कम रुणद्धि इति क्रोधः। जो आनंद को प्रकट करने में अड़ंगा डालता है, उसको क्रोध कहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा कहता है, मैं बड़ा खुश हूं यार, लेकिन क्या करूं? अरे, क्रोधी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता, हमेशा दुखी होगा। और यदि वो किसी सुखी वस्तु को, व्यक्ति को देखा तो और उसको गुस्सा आएगा। आपको क्या होता है? हमेशा मौज में रहो, मौज में रहो, शादी करके दिखाओ, मौज में रहो। एक अम्मा ने मुझे डांटा था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई थी वो। बोले, जब भी हम आपको सुनते हैं तो मुझे हमेशा गुस्सा आता है आप पर। आपको कोई काम धंधा नहीं, बीवी बच्चे नहीं, मौज में रहो। क्रोध। नेवर जस्टिफाई यू आर एंग्री। मनुष्य के क्रोध का कारण क्या है? क्रोध यह वीकनेस का लक्षण है। देखो, अपने खंडाला में आप चले जाओ, कोई भी कुत्ता वाह 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 करता रहेगा, उसको मारने की भी जरूरत नहीं। ऐसा उठाओ पत्थर, वही खड़ा क्या करेगा। वीकलिंग है ना। और शेर हो तो भूखता नहीं। इसीलिए क्रोध यह वीकनेस है, ये स्ट्रेंथ नहीं है क्रोध। फिर कामः। काम का रूप जो हम आपको बताते हैं उसको समझ लो। काम माने दुराग्रह, अपनी मनमाना। ऐसा मत करो, नहीं तो हम अपने अच्छाई के कारण परेशान हो जाते हैं। हमारी एक अम्मा अभी नहीं रही, वो पंजाबी, बहुत पुरानी बात है। हमको सुबह में 4 बजे एयरपोर्ट पर जाना था। उनके यहाँ रहे 1-2 दिन। तो उन्हें, स्वामी जी मैं सुबह, आप कितने बजे निकलने वाले हैं? मैं 4 बजे। ठीक है, मैं आपके लिए पराठे बनाऊंगी। सुबह 4 बजे कोई पराठा खाता है? 3:30 बजे बुढ़ाओं ने बनाए, गरम गरम बनाए, ज्यादा नहीं, 3। गोभी का पराठा, मूली का पराठा, आलू का पराठा। हमने कहा, अम्मा सुबह कोई खाएगा क्या? मैं नहीं खा सकता। नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा। हमने, मैं खाना पड़ेगा, मैंने आपको चॉइस थोड़ी दे रहा हूँ, खाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, बैठो यहाँ खाओ। बूढ़ी थी एकदम, उस समय मैं जवान था। तो मैं तुम्हारे यहाँ कभी नहीं आऊँ, मत आना, अभी खाओ। देखो, और ये सोचते हमारा प्यार प्यार व्यार, मैं क्या जानू रे। देखो, क्रोध कामहा, अमुक चाहिए तमुक चाहिए, जो है वो ठीक है, चलते रहो, चरई वेती कहीं फंसो नहीं। एक चीज याद रखना, हम जहां भी आते हैं वहां से जाना है, टिकना नहीं है। गिनती उल्टी करो, हमारा ये सिद्धांत है, हम उल्टी गिनती करते हैं। जैसे यहाँ आए, 30 तारीख को जाना मालूम है, तो 5 4 3 2 1 बूम।
अब मालूम है यहाँ हमेशा नहीं रहना, तो काहे किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी। जैसा ये 5 दिन का है, यहाँ हमको मालूम है, बाहर मालूम नहीं होता, तो फिर क्या करे। कालो नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम याति क्षयम यौवनम प्रत्यायाति पुनर्गता न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मी स्तोय तरंग भंग चपला विद्युच्चलम जीवितम। ये हमारी कहानी है। इसीलिए भगवान का स्मरण करो और निकलने की तैयारी रहो। सूटकेस हमेशा तैयार चाहिए। काम, क्रोध, फिर लोभ, ये जो 3 चीजें हैं ना, काम इसका स्थान मूलाधार चक्र है, उसकी विकृति स्वाधिष्ठान चक्र है, उसकी ज्यादा विकृति मणिपुर चक्र है। यह आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। देहात्म भाव से काम निर्माण होता है। काम की पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आता है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। और कामना पूरी हो गई तो लोभ बढ़ता है, वो हो गया मणिपुर चक्र। जब तक के इन 3 चक्रों में रहोगे तब तक के संसार से मुक्ति नहीं। इसीलिए भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो क्या तपस्या है? ये 12 चीजें, काम, क्रोध, लोभ, इन तीनों को इकट्ठा कर लो, खिचड़ी कर लो तो मोह, मोह के कारण ही यह काम, क्रोध, लोभ इसकी उत्पत्ति होती है। मोह, फिर और विवित्सा। देखो, विवित्सा माने जगत के विषयों को लेकर के भोग की कामना मन में आना, भोग प्रधान विचार जो है उसको कही विवित्सा। फिर कृपया, कृपा, कृपा माने क्या? अपने पर या दूसरे पर तरस खाना। ध्यान से सुनना, किसी पर तरस मत खाओ। कई लोगों को होता है, आई फेल्ट सो पिटी फॉर दैट पर्सन, सो आई हैड वन लेफ्ट ओवर सैंडविच, आई गिव इट। दरिद्री, किसी पर तरस मत खाना। जब आप कृपा करते हो, किसी पर तरस करते हो, कंपैशन है, तो आपने उसको अपने से नीचा देखा है। आप कभी ऐसा कहोगे क्या कि मैं उधर से जा रहा था और मेरे पिताजी देखे तो मुझे उन पर तरस आया तो मैंने 10 पैसे फेंक दिए? ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? जिसके प्रति आदर होता है उस पर कृपा नहीं करते, उसकी सेवा करते हैं। ये कंपैशन जो आता है ना, कई रिलीजन में होता है, आई फील सो कंपैशनेट फॉर द पुअर पीपल। हु आर यू टू कॉल समबडी पुअर? वो साक्षात परमात्मा है। सेवा करो, किसी पर तरस मत खाना बाबा। फिर असूया, असूया का तात्पर्य है कि किसी के सद्गुणों में दुर्गुण देख करके उसका वर्णन करना। इसीलिए दत्तात्रेय भगवान की माँ जो थी अनसूया, किसी पर भी किसी के भी दोष नहीं देखना। फिर मान शोकौ स्पृहा च, मान का तात्पर्य है हमेशा अपने अंतःकरण में मैं सबसे श्रेष्ठ हूं ये, या तो मैं कनिष्ठ हूं। दोनों ईगो ही है। आपने कई जगह देखा होगा, एक ने मुझे कोई लिखा था पत्र किसी के लिए, आपके चरणों के दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के चरणों की धूल। फिर मैं गिनने लगा कितने दास है मेरे। तो पता चला दास माने डांस, मच्छर। ये जो है ना ऊपर ऊपर का होता है, इसका कोई अर्थ नहीं है।
सिंपल रहो ना। क्यों अपने आप को तरस खाना है कि मैं बड़ा अभागी हूँ, या तो मैं इतना भाग्यवान हूँ, आप जैसे मुझे श्रेष्ठ संत मिल गए, लेकिन मैं इतना दरिद्री हूँ। ये उपाधि में रह करके जीना, यही अपमान है परमात्मा का। इसीलिए इसी को ईगो कहते हैं। फिर हमेशा दुखी रहना, मान शोक स्पृहा च। शोक माने हमेशा दुखी रहना, चेहरा लटक रहा है, क्या हो गया आपको, अब क्या होना बाकी है। खाना खाया, पता नहीं कोई दे देता है तो खा लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अधपतन के पराकाष्ठा में पहुंच चुका है। जैसे किसी अन्य पर तरस नहीं खाना, वैसे अपने पर भी तरस मत खाओ। कई बार ऐसे लगता है कि नहीं, हम तो बाबा बिल्कुल आपके चरणों की धूल है, इसी मुझे चुभ रही थी। ये बकवास होती है, इसका कोई मतलब नहीं। और ये मालूम है कैसा है, आपने देखा होगा, आप पढ़े भी होंगे, 100 लेटर्स बाय डेल कार्नेगी। कैसे लेटर लिखते हैं, कैसा मायना होना चाहिए, कैसे शब्द होने चाहिए, तो कंठस्थ करके फिर फटाफट वो लिख देते हैं। अच्छा, इतना अच्छा लिखा आपने। इसी प्रकार से आप ये प्रोफेशनल जगह चले जाओ, ऋषिकेश, हरिद्वार या वृंदावन, वहाँ के जो लोग हैं ना, वो प्रोफेशनल सत्संगी है। आपके चरण कमलों के रजक कण से पुनीत हुआ आपका सेवक। मुझे ढूंढना पड़ता है कहाँ मेरे। अरे, किसको बेवकूफ बना रहे हो, ये सब तुच्छ है, इससे कोई मतलब नहीं, इसमें मत फंसो। तो मान शोको स्पृहा च, देखो, स्पृहा माने ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर मन में जलन आती है किसी को दे करके, देखो वो कितना भाग्यवान है, ईर्ष्या आ गई, और हम तो बड़े दरिद्री है, हमको कुछ नहीं है। फिर उसके पश्चात आती है ईर्ष्या, फिर जुगुप्सा। जुगुप्सा माने घृणा। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्नेवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं न ततो विजुगुप्सते। विजुगुप्सा माने घृणा। अब ये सिद्धांत की बात है, समझो ठीक से। जिसको जिसको हमने अपने मैं की परिभाषा में इंक्लूड किया है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा नहीं आती। ये सिद्धांत है। जब कहते यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति आत्मन्येव च भूतानि न ततो विजुगुप्सते। जिसने सबको अपने में और अपने को सब में देखा है, उसके मन में घृणा नहीं आ सकती। माने जिसने मैं की परिभाषा में जिसको जिसको इंक्लूड किया है, उसके प्रति घृणा नहीं होती। अब ये आपको मैं गंदा उदाहरण देता हूं, याद रहेगा। हमारे पेट में नीचे के भाग में गोबर भरा हुआ है, बगल में एक टैंकर है, पेशाब भरी हुई है। अब उसका चिंतन करो आप, घृणा नहीं आएगी अंतःकरण। वही बाहर आने के बाद दर्शन करो, सत्य है ये। नाखून आपके बहुत घंटे भर दिखते थे, ये लेडीज करती है। जेंट्स क्या करते हैं, उनको लगता है ऐसा करने से बाल बढ़ेंगे। बाल तब बढ़ते हैं जब थोड़ी संभावना हो।
ये डिफॉरेस्टेशन हो गया है, अब कहाँ आएंगे? तो जब तक के नाखून अपने शरीर को चिपके हुए है, कितना प्रेम, कितना आदर, कितना अभिमान, वही टूट गया तो उसको फ्रेम करके लगाते हैं क्या? फेंक देंगे। इसीलिए जुगुप्सा, घृणा का कारण ये है कि वो हमसे अलग है। भले किसी से प्रेम ना करे कोई बात नहीं, घृणा नहीं करनी। ये हमारे जीवन का अत्यंत घृणास्पद पहलू है उसको न, और च महागुणन सदा वर्जा द्वादशैते नरेण। सी, ये जो यहाँ 12 बताए हैं ना हमारे पतंजलि महर्षि ने, यम और नियम, ये 5 जमा 5 10 है। तो ये 10 को उन्होंने महाव्रत बताए हैं। माने अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये यम नियम जो 10 है, इनको महाव्रत कहा है। महाव्रत माने किसी भी हालत में इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, उसको कहते हैं महाव्रत। इतनी बड़ी यहाँ कहते हैं ईशा जुगुप्सा च महागुणेन सदा वर्जा। तो ये महाव्रत होना है कि ये जो है निगेटिविटी, ये हमारी जीवन में डू नॉट जस्टिफाई, इसका हमेशा का त्याग। अब देखो क्या होता है, ये सब के सब चीजें जो है, इसका प्रभाव अन्य पर नहीं पड़ता, अपने पर ही पड़ता है। देखो, हमको समझो किसी पर गुस्सा आ रहा है, उसको तो पता ही नहीं, और अंदर में हम जल रहे, पता नहीं ये आदमी ऐसा क्यों है, आई होप ये मेरे पास नहीं आता। वही आएगा, स्वामी जी आप कैसे, अरे बाप, उसको तो बेचारे को पता ही नहीं। एक बार हम यूएसए में थे, न्यू जर्सी में शायद, तो हमको एयरपोर्ट, उन दिनों में 9/11 के पहले, उस समय इतना सिक्योरिटी नहीं होती थी, तो हम बिल्कुल गेट के पास, बोर्डिंग गेट के पास हम खड़े थे, और हमारे फ्रेंड एक दो थे। वहाँ एक इतनी मोटी सी औरत भी थी उसमें पैसेंजर। तो हमारा फ्रेंड कहता है, स्वामी जी देखा उसको? नहीं देखा। बोले समझो वो आपके बगल आके बैठी। हमने कहा मैं कूद जाऊंगा बाहर, इतनी मोटी। और देखो भगवान की लीला, अंदर गए और वो 2 की सीट थी, उसमें शी वॉज ओवरफ्लोइंग। और जो एयर होस्टेस थी, उसने देखी मेरी कंडीशन, मैं मेरी ही सीट पे ऐसे बैठा हुआ था, आदर से नहीं, जबरदस्ती से। फिर उसने मुझे उठाया, दूसरी जगह बैठा दिया। तो उसको देख करके मुझे जो हो रहा था, वास्तविक घटना होने के पहले ही कल्पना ही तो थी। इसीलिए नेवर हैव दिस रॉन्ग नोशंस इन अवर माइंड। मन को शांत पवित्र रखे। ये सब का प्रभाव अपने पर होता है, अन्य पर नहीं होता। जो व्यक्ति हमेशा क्रोध करता है, इस क्रोध का प्रभाव क्रोध करने वाले पर नहीं होता, जिसको क्रोध आता है उस पर होता है। तो साधक को तपस्या क्या करनी है? ये है तपस्या। एक टांग पर खड़ा हो करके ये तपस्या नहीं है। जंगल में जा करके पेड़ पे ऊपर चढ़ के बैठना, ये तपस्या नहीं है। ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, ये तपस्या नहीं है। तपस्या है माइंड योर माइंड, मन हमेशा शुद्ध पवित्र रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।